अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम शामी कबाब बनाएंगे। चलें शुरू करते हैं। 1 किलो मटन का गोश्त है। एक दो हड्डी है इसमें, जो कि पक जाएगा तो फिर उसमें से निकाल देंगे। 250 ग्राम चने की दाल है। कप से 1 कप है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब ऐसे फूल के ऐसे हो गई है। गरम मसाले के लिए हमें ये चीज़ें लेंगे। 3 पीस दालचीनी के हैं, 5 छोटी इलायचीज हैं, 3 भर के टीस्पून धनिया लिया है साबुत वाला, 1 टीस्पून साबुत वाली मिर्चें हैं और 6 सुरख मिर्चें हैं। कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और 2 बे लीव्स हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं जिनको ऐसे ओपन किया है। 4 लौंग है और 2 टीस्पून ज़ीरा साबुत वाला। एक छोटा सा पीस जायफल का है। एक ज्वारी का छोटा सा फूल है और ये पिपली है जो कि कबाब वगैरह के टेस्ट को बहुत अच्छा कर देती है। अगर मिले तो ले लें, अगर ना मिले तो स्किप भी कर सकते हैं। और एक छोटा सा बादियान का फूल है। पिपली का टेस्ट काली मिर्चों की तरह ही होता है। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। फ्लेम हमने लो रखना है। अब हमने रोस्ट कर लिया है, इसको पीस लेते हैं। सबसे पहले गोश्त डाल देते हैं कुकर में। नॉर्मल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। दाल भी इसमें डाल देंगे। दस कलियां लहसुन की है, ये भी इसमें डाल देते हैं साबुत ही। 2 टीस्पून अदरक है। अदरक सख्त होता है इसलिए पीस के डाल देंगे। 2 मीडियम साइज के ओनियन है जो ऐसे मोटे मोटे से कट किए हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। 1¼ टीस्पून नमक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी। और ये मसाला जो हमने पीसा है, मोटा मोटा सा पीसा है, क्योंकि कबाब में मसाले का टेस्ट ही अच्छा आता है। 3 कप पानी के डाल देंगे। कबाब के लिए हमें अच्छा सा गला हुआ गोश्त और अच्छे से गली हुई दाल चाहिए है, इसलिए हम 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में रख देंगे। पहले हम हाई फ्लेम रखेंगे और जैसे ही स्टीम बन जाएगी फिर हम फ्लेम मीडियम लो पे कर देंगे। अब हम अपनी दाल और गोश्त को देख लेते हैं। स्टीम वगैरह निकल गई है, सारा कुछ हमारी दाल बिल्कुल गल गई है और गोश्त भी आसानी से टूट रहा है, सेपरेट हो रहा है। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है इसको भी ड्राई कर लेते हैं। पानी ड्राई हो गया है। ऐसे जो 1-2 हड्डी है वो भी निकाल लेंगे। पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसके साथ ऐसे करके मैश कर लेंगे, चाहे तो ब्लेंडर में डाल के मैश कर लें। अगर इस तरह करेंगे तो रेशे जो है ना वो नाइस बनेंगे। मैंने लैम का लिया था इसलिए गोश्त जल्दी गल गया है और कितने अच्छे नाइस रेशे हैं। अभी थोड़ा सा गर्म है तो ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। अगर हम ग्राइंड करते तो ऐसे रेशे नहीं बन सकते थे। बीफ का भी ले सकते हैं लेकिन बीफ को गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा सा धनिया है और 2 मिर्चें हैं जो कि सब्ज़ सुर्ख हो जाती हैं और फ्यू सब्ज़ वाली मिर्चें हैं और फ्यू कलियां ये पुदीने की हैं। इन सब चीज़ों को बारीक सा काट लेते हैं।
सुरख और सब्ज़ मिर्चें और धनिया कटा हुआ बारीक सा, पुदीना कटा हुआ। 2 एग्स डाल देंगे। चाहे तो कबाब के ऊपर लगा लें, चाहे तो इनसाइड डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल हाथ को लगा लेंगे। अब कबाब बनाना शुरू करते हैं। पहले ऐसे मुट्ठी में डाल के इसको ऐसे थोड़ा सा कर लेंगे और फिर इसको राउंड करना शुरू कर देंगे और फिर ऐसे कॉर्नर से गोल कर देंगे और ये कबाब रेडी है। ऐसे ही दूसरे बनाते जाएंगे। कबाब का साइज़ छोटा बड़ा जो पसंद हो बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे मुट्ठी में डाल के तो ऐसे कर लेंगे और फिर राउंड कर देंगे, ऊपर से प्रेस कर देंगे और ऐसे कॉर्नर बना देंगे। ऐसे ही बना के रखते जाएंगे कबाब। कबाब हमने सारे बना लिए, अब फ्राई करते हैं। अब एक पैन लेंगे, गैस ऑन करते हैं और 1 कप जितना ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसमें कबाब ऐसे डाल देंगे। अब हमने फ्लेम मीडियम लो पे रखना है। कबाब को कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। ओनली ये एग जो है वो कुक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने एग कच्चा डाला है। अच्छा सा ब्राउन सा कलर देना है। हमने 2 मिनट तक टच नहीं करना, फिर बाद में ऐसे उल्टा कर देना ऐसा से, ताकि टूटे ना। ये नाइस ब्राउन कलर हो गया है। अब दूसरी साइड बहुत जल्दी से हो जाएगी, 1 मिनट 1.5 मिनट ही लगेगा। अब हम कबाब की दूसरी साइड देख लेते हैं। दूसरी साइड भी बिल्कुल ब्राउन नाइस हो गई है। अब हम निकाल लेते हैं। दोनों साइडें अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। अब हम दूसरे कबाब डाल देते हैं, एक एक करके डाल देंगे। जब कबाब डालें तो फ्लेम लो कर दें। अब हम टर्न कर देते हैं। ब्राउन हो गए एक साइड, ऐसा ऐसा से टर्न करेंगे। अगर हम 2 मिनट के लिए टच ना करें तो फिर कबाब कभी भी नहीं टूटते।
अब हमारे शामी कबाब की दूसरी साइड भी ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब निकाल लेते हैं। अब ये 2 रह गए, वो भी डाल देते हैं। हमारी शामी कबाब तैयार है ग्रीन चटनी के साथ। मैं ओपन करके दिखाती हूँ कितने नाइस रेशे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।